हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए हम आज आप लोग के लिए वीडियो 4 लेकर आए हैं, जिसमें कि हम एनसीईआरटी का चैप्टर 2 देखेंगे। और ये चैप्टर 2 में है आपका वस्तुओं का समूह बनाना। कि देखिए कि जितना भी सारी वस्तुएं हैं, हमारे आसपास की जो वस्तु है, सभी वस्तु में क्या आपका कुछ न कुछ क्या अलग अलग है। जैसे मान लीजिए बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी का बनावट अलग है, साइकिल का बनावट अलग है, खाना बनाने के जो बर्तन है, इसका भी आकार क्या आपका अलग अलग है। तो दुनिया में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, सभी का क्या है आकार, आयतन और उसका क्या होगा आपका द्रव्यमान, सभी क्या अलग अलग होगा। देखिए कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे डायरेक्ट है कि पदार्थ, ये जो पदार्थ है ना, पदार्थ जिसमें आपका जिसमें जिसमें द्रव्यमान होता है, इसमें क्या होता है द्रव्यमान होता है, इसमें क्या होता है आपका कुछ न कुछ घनत्व होगा, ठीक है, और कुछ न कुछ क्या होगा इसमें आयतन होगा। तो ये सब चीज जिस वस्तु में होगा वो वस्तु क्या होगा आपका पदार्थ होगा। तो कि पदार्थ कहने का मतलब क्या, दुनिया में जितने सभी सभी वस्तु है, सभी वस्तु में क्या है आपका कुछ न कुछ स्थान घेरता है वो, कुछ न कुछ उसमें क्या जो उसका जो आकार होता है, उसका जो आयतन होता है, उसका जो संरचना होता है, उसका जो घनत्व होता है, सब क्या होता है कुछ न कुछ अलग होता है। तो जिस वस्तु में कुछ न कुछ आकार, आयतन, ये सब चीज क्या होगा आपका अलग अलग होगा, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे पदार्थ बोलेंगे। तो देखिए कि जो पदार्थ है ना, पदार्थ में तो देखिए जो पदार्थ है ना, तो देखिए कि हम अपने चारों ओर देखते हैं कि गोल आकार की वस्तुएं हैं, और इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, रबर, गेंद, फुटबॉल, कांच सम्मिलित किए जाते हैं। तो यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें, तो इसमें सेब, संतरे, घोड़े जैसी वस्तुओं को भी हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए हम प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का समूह बनाना चाहते हैं। तो बाल्टी हो गया, प्लास्टिक से बनता है, लंच बॉक्स हो गया, खिलौना हो गया, जल हो गया, पाइप हो गया, ये सभी जितना भी वस्तु है, सभी आपका किससे बना होता है प्लास्टिक से। तो क्योंकि ये सभी जो वस्तुएं हैं, ये सभी के वस्तुएं का कहने का मतलब सब वस्तु जितना भी वस्तु है, सभी क्या आपका पदार्थ है। तो सभी वस्तु में क्या है कुछ न कुछ क्या द्रव्यमान है, कुछ न कुछ क्या आपका आयतन है, और कुछ न कुछ क्या आपका भार है, कुछ न कुछ क्या करता है ये स्थान घेरता है, घनत्व होता है। ये सब जितना भी चीज ये वस्तु में होगा, वो वस्तु क्या होगा आपका पदार्थ होगा। देखिए कि अब जैसे कि प्लेट, थाली, तो देखिए कि इस्पात का भी बनता है और प्लास्टिक का भी बनता है। तो आप देखिए कि पेन प्लास्टिक का भी बनता है और धातु का भी बनता है। उसके बाद देखिए कि समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी से क्या बनता है आपका कुर्सी बनता है, मेज बनता है, हल बनता है, बैलगाड़ी बनता है, ये सब बनता है लकड़ी से। उसी प्रकार जो अन्य प्रकार की जो वस्तु है, ये सभी वस्तुएं से अलग अलग चीज हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए जो पदार्थ है ना, तो अब देखिए कि जो पदार्थ है, देखिए कि पदार्थ कहने का मतलब क्या, पदार्थ का घनत्व, घनत्व कहने का मतलब क्या, ये घनत्व बराबर क्या द्रव्यमान बटे क्या होता है आपका आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होता है आपका आयतन होता है। द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन। तो देखिए कि सभी वस्तु में क्या होता है आपका कुछ ना कुछ उसमें आयतन होता है। अब ये कि हम गिलास हम गिलास का उपयोग करते हैं द्रवों को रखने के लिए। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु धातु का उपयोग किया जाता है। तो पहले देखिए धातु का हम लोग थोड़ा बात करते हैं। देखिए जो धातु है ना, तो आप लोग नॉर्मल तरीके से पढ़ चुके हैं कि धातु वो है जिसे पिटने पर टन टन की आवाज होती है। लेकिन आपको हम सोडियम दे देंगे, बोलेंगे इसको पहचानिए धातु कैसे है। तो देखिए कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या आपका धातु होगा। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो जिस तत्व के बाहरी कक्षा में जैसे कि K, L, M, N ये कक्षा है ना, तो सोडियम का कितना होता है परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे 2, 8 और क्या 1, 8 2 10 से कितना 11 है। जैसे कि सोडियम जो है, सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा आपका धातु होगा। हम क्या बोले कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा आपका धातु होगा। अब देखिए जो धातु है ना, तो धातु है ना, देखिए जी चांदी जो है, चांदी चांदी जो चांदी भी क्या आपका धातु है। तो चांदी विद्युत
का सबसे 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 अच्छा सुचालक है। सबसे अच्छा क्या है? सुचालक है। तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा क्या है? सुचालक है। कौन? आपका चांदी। अब इसके बाद देखिए कि जो है ना, तो देखिए कि सबसे ज्यादा जो सुचालक होती है चांदी होता है। उसके बाद क्या होता है आपका? कॉपर होगा। उसके बाद क्या होगा आपका? एल्यूमिनियम होगा। उसके बाद क्या होगा आपका? टंगस्टन होगा। टंगस्टन टंगस्टन होगा। तो देखिए कि ये सभी जो है धातु है, और ये सभी धातु क्या आपका है ना विद्युत का सुचालक होता है। सबसे ज्यादा सुचालक कौन होगा? चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद टंगस्टन। अब देखिए कि भार के आधार पर एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर से दुगनी होती है। कि जो भार के आधार पर, किसके आधार पर? भार के आधार पर चालकता एल्यूमिनियम की चालकता जो है कॉपर से क्या होती है? कॉपर से दोगुनी होती है। क्या होती है? कॉपर से दोगुनी। मतलब क्या? कॉपर से क्या होती है? दोगुनी होती है। किसकी? एल्यूमिनियम की चालकता। अब देखिए ना, अब देखिए कि जो पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी से बने बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहा से क्या होता है? बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। लोहा तांबे एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे तथा एल्यूमिनियम कुछ समानताएं हो सकती है, तो जो लकड़ी में नहीं है। अब देखिए जो कठोरता, कठोरता कहने का मतलब क्या? जो पदार्थ है, पदार्थ में कठोरता पाया जाता है। तो कठोरता मतलब क्या? अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, और इस वस्तु पर हम क्या किए? खरोंच उत्पन्न कर दिए। तो इस वस्तु पर हम खरोंच उत्पन्न किए, तो मेरा नाखून क्या हो गया आपका? हार्ड है। जब मेरा नाखून हार्ड है तब ने इस पे क्या किया? खरोंच उत्पन्न किया। जब ये खरोंच उत्पन्न किया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कठोरता बोलेंगे। अब देखिए जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ कुछ दब जाता है, कुछ को क्या होता है? दबाना कठिन होता है। तो जबकि अन्य आसानी से क्या होते हैं? संपीड़ित मतलब क्या? दब जाते हैं। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। तो धातु एक चाबी लीजिए, इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। तो आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोंच नहीं सकते हैं। तो वे पदार्थ, ध्यान दीजिएगा कि वे पदार्थ पदार्थ जिन्हें आसानी से दबा संपीड़ित मतलब क्या? दबाना, संपीड़ित किया जाता है अथवा खरोंचा जा सकता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोमल कहते हैं। हम जस्ट ने बताया अभी, जैसे मान कि नाखून मेरा है, अब किसी को हम क्या किए? खरोंच उत्पन्न कर दिए, किसी को हम खून बहा दिए खरोंच करके, तो मेरा जो नाखून है वो क्या हो गया? हार्ड हो गया, कठोर हो गया। और जो मेरा किसी को जो हम खरोंच उत्पन्न किए, ब्लड निकल गया, वो क्या? उसका शरीर कोमल है। इसी यही क्या आपका? तो मेरा नाखून क्या हो गया? कठोर हो गया। देखिए जब अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, मतलब दबाना कठिन होता है, संपीड़ित मतलब क्या? दबाना, जिसे हम लोग नहीं दबा सकते हैं, है ना, कठिन होता है दबाना, है ना, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ कहते हैं। तो उदाहरण के लिए रुई, स्पंज, कोमल लकड़ी आदि क्या है? कठोर पदार्थ है। ये स्पंज भी है ना, जो स्पंज जो होता है, पंचसोखा जिसको बोलते हैं, तो स्पंज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। दबाएंगे फिर क्या होगा? अपना अपना अवस्था में चला जाएगा। उसके बाद की वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। जितना भी वस्तु है वो जल में क्या कर सकती है? तैर सकती है और डूब सकती है। अब क्योंकि तालाब में फेंक देते हैं, कोई वस्तु को तालाब में फेंक देते हैं, जैसे कि मान लकड़ी को तालाब में फेंक देते हैं, तो तैरता है? वो नहीं तैरता, डूबने सॉरी तैरने लगता है लकड़ी। तब शहद की बूंदे जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं तो वो क्या होते हैं? डूब जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि पारदिशा, है ना, पारदर्शिता क्या है? देखिए उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें हम लोग क्या करते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जिनसे हम किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे। जैसे कांच, जल, वायु अथवा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। तो देखिए कि प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयां अथवा अन्य खाद्य पदार्थ को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी मतलब क्या? कांच की जो मिठाई वाले दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं? एक डब्बा, शीशा वाला डब्बा या शीशा वाला बॉक्स में मिठाई रखते हैं। तो मिठाई क्या होता है? वो शीशा वाला डब्बा से हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। जब देख पाते हैं, शीशा वाला डब्बा से मिठाई को देख पाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे। ये थोड़ा सा हम धातु के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे हल्की
धातु लिथियम होती है, लिथियम होती है। तो सबसे हल्की धातु क्या होगा? लिथियम होगा। उसके बाद देखिए सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ओस्मियम है। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु क्रोमियम है, सबसे कठोर धातु धातु क्रोमियम है, सबसे कठोर धातु क्या है? क्रोमियम है। उसके बाद देखिए कि धातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, जो धातु है, तो धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है, प्रकृति मतलब क्या? उसका रंग रूप जो होता है वो कैसा होता है? आपका क्षारीय होता है, क्षारकीय होती है। अब की जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कि, और देखिए कि इस बात देखिए कि पारदर्शी क्या है? पारदर्शी समझ लीजिए फिर से, ये पारदर्शी क्या है आपका? पारदर्शी जिनसे होकर, जिनसे होकर, जिनसे होकर प्रकाश गुजर जाते हैं, जिनसे होकर प्रकाश गुजर जाएगा, प्रकाश आर पार हो जाएगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे। और अपारदर्शी क्या है? देखिएगा, अपारदर्शी, अपारदर्शी जिनसे होकर, जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजरते हैं, नहीं नहीं गुजरते हैं। तो जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजरेगा उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी बोलेंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए कि अब इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, और इन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। जस्ट अभी हम बताएं, तो आप है ना, आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स या गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र में भीतर क्या रखा है, नहीं बता सकते, क्योंकि उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसके आर पार प्रकाश क्या होता है? नहीं गुजरता है, इसीलिए उसको नहीं देख पाते हैं। अभी की तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, जिनसे क्या कर सकते हैं हम लोग? वस्तु को देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, इससे हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारभासी। तो ये जो पारभासी है, तो है ना, स्पष्ट हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। जब स्पष्ट नहीं देख पाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। ये पारभासी मतलब क्या? जैसे कि धुंधला, जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज तो धुंधला दिखाई देता है, इसके आर पार हम लोग साफ से नहीं देख पाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारभासी। ठीक है। अब देखिए पानी में भिगाया हुआ कागज, जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ पारभासी का, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, कागज पानी में, पानी में, पानी में, पानी में भिगा हुआ, पानी में भिगा हुआ कागज, भिगा हुआ कागज, ये सब आपका पारभासी का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अभी कि अतः हम पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी के रूप में समूह बांट सकते हैं। अभी की जो है दैनिक जीवन में हमें प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं, तो घर में अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्य प्रकार से करते हैं, और एक ऐसी वस्तु एक साथ रखी हो, इस प्रकार व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनको पता लगा सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार में कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुट को अपनी दुकान के कोने में रखते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करते हैं? सजा कर रखते हैं। अभी की जो चैप्टर है, चैप्टर 2 है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, आलू में उपस्थित होता है, तो आलू में आपका स्टार्च उपस्थित होता है, और स्टार्च को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। और ये जो स्टार्च है ना, जब हम लोग खाते हैं तो ये क्या था आपका? कार्बोहाइड्रेट। पहले ये जो है ना, जब हम लोग भोजन करते हैं, आलू खाएंगे तो ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं, है ना, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और क्या? मोनोसेकेराइड।
और ये देखिए पॉलीसेकेराइड जो है ये सबसे क्या होता है आपका कठोर होता है, सबसे क्या होता है हार्ड होता है, सबसे कठोर होता है। और ये पॉलीसेकेराइड का ही उदाहरण क्या आपका स्टार्च है और इसके बाद क्या आपका ग्लाइकोजेन है। तो पॉलीसेकेराइड का ही उदाहरण क्या आपका स्टार्च है और क्या आपका ग्लाइकोजन है। ये सब जो उदाहरण किसका आपका कार्बोहाइड्रेट का है। तो अब देखिए जो स्टार्च है ये स्टार्च किसमें पाया जाता है आपका आलू में पाया जाता है। अब देखिए आलू में सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है और आलू में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से हमें क्या करता है बचाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक पाया जाता है। तो आलू में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो आलू में उपस्थित स्टार्च को हम लोग क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो है आपका आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग एक न्यूनतम रोग है जो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन का सेवन आमतौर पर आहार में आयोडीन युक्त के रूप में किया जाता है। तो घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि अर्थात घेंघा रोग में गला फूल जाता है। नेक्स्ट है आपका रुक्षांश। रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत है आपका ताजे फल और सब्जियां। ये जो रुक्षांश है ना फाइबर के रूप में हमारे फल और सब्जी में पाए जाते हैं। ये जल्दी क्या होता है डाइजेस्ट नहीं होता है। ये रुक्षांश के मुख्य स्रोत ताजे फल और सब्जियां हैं और साथ ही साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू आदि आते हैं। रुक्षांश पशुओं के आहार में उपस्थित रेशा युक्त खुरदरी तथा कम पोषण वाली घास फूस को रुक्षांश कहते हैं। इन्हें पशु सूखे भूसे घास आदि के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदलता है। तो ये आपका नीला और काला हो जाएगा। क्योंकि मंड परीक्षण एक आसान परीक्षण है जिसमें खाद्य पदार्थ पर आयोडीन का घोल डाला जाता है। अर्थात मंड परीक्षण के लिए आलू जैसी सामग्री लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए और खाद्य पदार्थ के रंग होने वाले परिवर्तन को देखिए। तो कैसा परिवर्तन होगा नीला और काला हो जाएगा। नीला काला रंग मंड स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व जो है आपका यह आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा है। तो देखिए जो वसा है ना तो वसा से हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से कम मिलती है। देखिए कि जो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले मूल पोषक तत्व हैं जिस पर हमारा शरीर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के लिए निर्भर करता है। तो खाद्य ऊर्जा के आमतौर पर कैलोरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं जबकि वसा 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इससे क्या पता चला जो वसा है तो वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें मिलता है और जो कार्बोहाइड्रेट उससे कम ऊर्जा मिलता है। और देखिए जो वसा है ना तो वसा क्या करता है वसा हमें जल्दी ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत लेट से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आज यहीं तक रखते हैं। और ये चैप्टर का जो था 4 क्वेश्चन था इसमें हम चारों क्वेश्चन को देख लिए हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपका तीसरा चैप्टर है पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का पृथक्करण, तो है ना सेपरेशन ऑफ मैटर्स। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सपोर्ट कीजिए और इसी तरह हम लोग वीडियो बनाएं आप लोग के पास पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।